देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने जैसा कि पहले ऐलान किया था सचिवालय की तरफ कूच करने का, मांगे दो ही हैं। एक तो स्वर्ण आयोग का गठन और जो अनुसूचित जाति जनजाति विवाह के लेकर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था उसमें जो राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई थी अंतरजातीय विवाह की, उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। उस फैसले को वापस लेने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ पर पहुंचा है राज्य सचिवालय के बाहर। बड़ी संख्या में यहाँ पर सचिवालय की तरफ कूच किया है। जय भवानी के नारे लगाते हुए जो है वो राज्य सचिवालय की तरफ इन्होंने कूच किया है और आज पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल भी तैनात है क्योंकि राज्य सचिवालय है और ऐसे में पुलिस बल पूरे तरीके से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है और देवभूमि क्षत्रिय संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचा है भारी संख्या में दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा है। पहले ही ऐलान किया था कि वो सचिवालय की तरफ आज कूच करेंगे और कूच किया है सचिवालय की तरफ इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि भारी संख्या में है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। चक्का जाम पूरे तरीके से हो गया है क्योंकि ये मेन रोड है जो संजौली से ओल्ड बस स्टैंड की तरफ को कनेक्ट करता है। वहां पर पूरे वाहन जो है वो रुक गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ से देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहां पर कूच करता हुआ आया है। भारी दल बल लेकर जो है देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहां पहुंचा है। मांग दो ही है, एक तो स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए ये मांग कर रहे हैं और दूसरी मांग है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि जो 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है रुमित सिंह ठाकुर जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग मारे गए, आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए हम 2 मिनट का पहले मौन रखेंगे। देश में वो बहुत बड़ी कुर्बानी 2 मिनट का मौन यहाँ पर रखा जा रहा है। जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 28 पर्यटक जो है वो आतंकी हमले में मारे गए थे, उनके पीड़ितों के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। शांतिपूर्ण को वजह शांति बनाए रखना हमारे 27 लोग उसमें मारे गए। इस देश पे आतंकवादियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण जो हमला किया। हम भारतवासी हैं और उन लोगों के साथ, उन 27 पीड़ित परिवारों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले 2 मिनट का मौन उन पीड़ित परिवारों के लिए हम लोग रखेंगे, उसके बाद हमारी बात शुरू होगी। पहले 2 मिनट का वो मौन एक भारतवासी होने के नाते उन पीड़ित परिवार। बहुत बढ़िया।
देखिए, हम उस कौम के लोग हैं जिस कौम में सबसे पहले अनुशासन आता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई छीना-झपटी, कोई हुड़दंगबाजी, कुछ प्रदेश की सरकार सामने बैठी है, प्रदेश के मंत्री विधायक 68 विधायक यहीं पर बैठते हैं। 7 दिन से हम लोग धरने के ऊपर बैठे थे, 7 दिन से हम लोगों ने मांग रखी थी, और 7 दिन क्या, लगभग 5 वर्ष हो गए। पूरी CID IB रिपोर्ट्स इनके पास है कि इस प्रदेश का स्वर्ण समाज एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सचिवालय आ रहा। हमने पहले भी ये कहा है और फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमसे वादा किया था 16 मार्च 2023 को कि वो स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीने आपने हमें बोलना नहीं, लेकिन उसके बाद हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद हमारी बहन बेटियों की बोलियां इस 68 विधायकों ने सदन के अंदर लगाई, जहां पर अभी नवरात्रे बीते, नवरात्रों में हमारी बेटियों के पांव छू कर इन्होंने आशीर्वाद लिया, और फिर इन्होंने 50,000 से धनराशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से चक्का जाम यहाँ पर किया करके है, पूरा ट्रैफिक जो है वो रुक गया है। ये राज्य सचिवालय के बाहर का दृश्य है जहाँ पर पूरा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर रुक गया है। बहन बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी के घर की बेटी नहीं भागनी चाहिए, किसी के भी घर की बेटी को नहीं भगाना चाहिए, और किसी के भी घर की बेटी के ऊपर सरकार को कीमत नहीं लगानी चाहिए। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का फैसला जो आपने लिया है उसको तुरंत प्रभाव के साथ आप वापस लें, हमारा निवेदन है, कटबद्ध निवेदन आप लोगों से। दूसरी मांग, स्वर्ण आयोग। हमको पता है स्वर्ण आयोग सदन के अंदर पारित होगा, बिल है, एक्ट, लेकिन आपने 2 साल पहले आपने वादा किया, हमने तो आपको ठाकुर समझा, आप ठाकुर हैं, और ठाकुर अपनी बात से मुकरता नहीं, ठाकुर अपने वादे से मुकरता नहीं, क्योंकि ठाकुर की जुबान ही एक वादा होती है। हमारा आपसे ये निवेदन है कि स्वर्ण आयोग कमेटी जो गठित उसमें होनी, आज आप वो निर्णय लें। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम किसी प्रकार की यहाँ पर कोई हुड़दंगबाजी नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं, पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, कृपया आप हमें सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। आप सभी लोग वो कहीं से ऊपर से पत्थर बरसा दे, कौन देखेगा? आप बताएं। पुलिस प्रशासन से हम एक करना चाहते हैं। हमारा निवेदन आपसे है कि आप हमें सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। हमारी बात ना, हमारी मांग ना, हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं, हमारी लड़ाई है अंदर बैठे मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री। हमारी मांग है उनसे। आप एक बीच की कड़ी, हम यहाँ पर हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। इस देश का संविधान 140 करोड़ लोगों का है। आप हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकते कि आप सड़क के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। पूरे 7 दिन की CID IB रिपोर्ट्स आपके पास है। आपको पता है कि भैया रोड जाम होगा, क्या आप सुनते नहीं? क्या मीडिया आपको बताता नहीं? जब आपको पता है रोड जाम होगा तो होगा, आपने जो करना है। हमारी सीधी सी बात सरकार के साथ है, आप सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री साहब को बाहर लाएं। हमने अपनी बात प्रदेश सरकार के समक्ष रखनी, उनसे हमारी बात होगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया जो बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे, हमारी मांगों की बात उनसे। आपसे हमारा निवेदन है, ये सारे के सारे भाई खाकी वाले हमारे भाई हैं, आपसे हम आपकी खाकी की हम रिक्वेस्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और आपसे निवेदन ये है, कृपया आप हमको ना छेड़ें, आप हमारे लोगों को प्रवोक करने की आवश्यकता ना करें, क्योंकि देवभूमि क्षत्रिय संगठन का इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, पूरी सरकार जानती है। आप प्रवोक करोगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम आपसे शांति से, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कृपया आप प्रदेश सरकार के पास हमारा निवेदन लें, उनको बोलें कि बाहर आपके लोग, ये वोटर हैं, इन लोगों ने वोट दिया है तब ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर इन लोगों को इनकी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सर हमारी आप बोलिए, लेकिन आप प्रदेश सरकार से बात करें, आप प्रदेश सरकार को बाहर लेकर आए, हम यहाँ पर बैठे। आपने सुनी, पिछले कल हमने लेटर दे दिया था, रिसीविंग हमारे पास है। कानून व्यवस्था आपने किस प्रकार से मेंटेन करना है वो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो आप देश के आप कर्मचारी हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है।
तो ये आपने सुना जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने अपनी मांग रखी है पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि आप राज्य सचिवालय में क्योंकि मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, उन तक इनका मैसेज पहुंचाए। ये स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि जो 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है, उस फैसले को वापस लेने की यहाँ पर मांग की जा रही है। और ये सभी लोग मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं कि आप इस प्रोत्साहन राशि को, जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि है, उस फैसले को वापस ले और स्वर्ण आयोग के गठन की जो यहाँ पर मांग की जा रही है, उसको गठन करने के लेकर क्या रूपरेखा रहने वाली है, किस तरीके से वो गठित होगा, उसके बारे में यहाँ पर संबोधित करने बाहर आए। तो ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ पर पहुँचा है। आप सुन रहे हैं अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश के जो ये विधायक है मैं इनको कहना चाहता हूं, आप हमारी मांगों को तो ये आपने सुना देवभूमि क्षत्रिय संगठन जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मांग दो ही हैं, एक तो जो स्वर्ण आयोग है उसका गठन किया जाए, जो वादा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था 2 साल पहले, उस वादे को मुख्यमंत्री पूरा करे। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, उस फैसले को वापस लिया जाए। इन दोनों ही मांगों को लेकर आज राज्य सचिवालय पहुंचे हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन जो है वो राज्य सचिवालय पहुंचा है, यहाँ पर कूच किया है। पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पुलिस के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। अब देखना है कि ये तनातनी का माहौल कितनी देर तक चलता है। क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए इनसे आता है या फिर ये इसी तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।